मलिक साहब, सदर बनने के बाद केस ज़्यादा आते हैं आप लोगों के पास? सब ये बहुत सारे अखराजात भी होते हैं इलेक्शन पे। बाहर को कोई फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं और से? तो एक ही टाइम में एक मजलूम का भी लड़ रहा है केस और एक जालिम का भी केस लड़ रहा है। हमारे यहाँ केस हैं वो आप देखते हैं कि 40-40, 50-50 साल गुजर जाता है, उसका फैसला नहीं होता। और मैंने जितना एक सुना है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ वकला का भी होता है, वो तारीखें भी डलवा देते हैं। तो आप उसको क्या देखते हैं? नहीं, वो ज़रूरी नहीं होता जी। सारे जो है ना, आप इल्ज़ामात वो मुर्द इल्ज़ाम वकला को ना ठहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची। मैं इस वक्त मौजूद हूं मलक असदुल्लाह सनवान साहब के पास, जो अभी मुंतखब हुए हैं बार एसोसिएशन के सदर। और आज हमने इनसे सारी मालूमात लेनी है कि किस तरह से बार का इलेक्शन होता है, कौन कौन से वकला जो हैं वो बार का इलेक्शन लड़ सकते हैं, और दीगर हमने बहुत सारी बातें जो हैं इनसे करनी हैं, इनसे सवालात करने हैं। आज की वीडियो में बहुत सारी मालूमात होंगी आपके लिए। पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मलिक साहब आपका कि आपने अपना टाइम दिया कीमती हमें। जी मेहरबान। उसके बाद मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप अभी नए जो हैं वो बार एसोसिएशन जो तहसील बार है इसके सदर मुंतखब हुए। थैंक यू। मलिक साहब, कौन से जो लोग हैं वो सदर के लिए या बार का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होते हैं? कौन से जो वकला हैं? ये चूँकि वकला का यही इलेक्शन होता है और वकला ही इसमें इंतखाब में हिस्सा लेते हैं, जी जी। उसमें क्राइटेरिया हर सीट के लिए डिफरेंट है। हम्म, सदर की सीट उसके लिए एक्सपीरियंस है 10 साल का, जी। और जनरल सेक्रेटरी के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। और बाकी इसी तरह जो दीगर डेजिग्नेशन है उनके लिए भी पंजाब बार ने एक पूरा वो शेड्यूल बनाया हुआ है। तहसीलों में ज़रा डिफरेंट है और हेड क्वार्टर पे ज़रा डिफरेंट है। बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं भी कर सकते, नहीं कर रहे होते। तो वो कौन से वकील होते हैं कि जो वोट दे सकते हैं? हर बार के अंदर एक मेंबरशिप होती है। जी बार मेंबरशिप दो किस्म की है। एक तो प्रैक्टिस के लिए मेंबरशिप, आप एक से ज़्यादा बार्स की भी मेंबरशिप ले सकते हैं। जी। लेकिन जो इलेक्टोरल मेंबर है वो एक वकील एक जगह पे इलेक्टोरल मेंबर होता है उस बोर्ड। पंजाब बार एक इलेक्टोरल लिस्ट जारी करती है कि जितने वहाँ पे मेंबर्स होते हैं वकला, वो सारे उसमें इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस की कोई शक नहीं कि आप प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते। इसको डायरेक्टली जो है वो आपकी जो बार्स होती हैं वो इसको चेक कर रही होती है, पंजाब बार के अंडर होती है। पंजाब और जो इलेक्शन ये होता है इसको वो ऑब्जर्व भी करने के लिए कोई अपनी टीम भेजती है, मसलन जो इलेक्शन जहाँ पे कमीशन है कोई जो। कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई इशू अगर आ जाए या कोई बार एप्लीकेशन दे कि यहाँ पे किसी कोई मिसहैप का खुदा न खास्ता या कोई ऐसा वैसा खदशा हो, तो उस सूरत में पंजाब बार ऑब्जर्वर अपॉइंट करती है। अदरवाइज़ यहाँ पे मकामी एक बॉडी तश्कील दी जाती है, वो भी पंजाब बार के नोटिस में दी जाती है। एक पूरा बोर्ड तश्कील दिया जाता है जिसमें एक चेयरमैन बोर्ड है, इलेक्शन बोर्ड, और उनके साथ मेंबरान होते हैं जो फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाते हैं। वो तमाम ग्रुप्स और जहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी कंसल्टेशन से वो कंस्टिट्यूट होता है। मलिक साहब, जब ये इलेक्शन हो जाता है, चूँकि ये आपका इलेक्शन जो है ना बड़ा इसमें हाइप क्रिएट की हुई होती है, बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे एक बड़ा सख्त मुकाबला होता है। हम देखते हैं बहुत सारी जगहों बैनर्स लगे होते हैं। तो ये जो सदर साहब होते हैं या सेक्रेटरी साहब, उनको कौन कौन सी मराहत मिलनी होती हैं जिसके लिए इलेक्शन जो है वो ज़्यादा इतना पुरजोश होकर लड़ा जाता है? सबसे जो बड़ी मराद है ना इसमें जी, वो है आनर। जी। और आनर का ना कोई नेमुल बदल है, ना उसकी कोई कीमत है। ऐसे ही। अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त से नवाजा है। जैसे आप कह रहे हैं कि पूरी पब्लिक को, पूरी तहसील को पता चला है कि हमने इलेक्शन लड़ा, कंटेस्ट किया, इलेक्शन जीता अल्लाह ताला के फजल करम से। तो इसमें कोई और ऐसी एज़ पर ला कोई मुराद नहीं होती, ना कोई सैलरी है जी। और ना कोई दीगर ऐसी कोई फैसिलिटेशन है। ये सिर्फ ऑनर है कि बार के वकला के आप नुमाइंदा मुंतखब हुए हैं। और बुनियादी जो इसका फंक्शन है ना, बार के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका होता है कि बार और बेंच के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसको उन्होंने मेंटेन रखना होता है। मलिक साहब, आवाम के लिए भी कोई होता है कि ऐसा कोई आपने कोई डेस्क बनाया हो कि कोई अगर किसी को किसी वकील के साथ शिकायत है तो आपके पास आ सकता है, कुछ ऐसा होता है? वो उसकी रिड्रेसल हम मकामी तौर पे नहीं कर सकते। पंजाब बार के अंदर एक कंप्लेंट सेल मौजूद है, जी वहाँ पे एक पूरी कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट की हुई है पंजाब बार ने। जी। जी। जो ग्रीवियंसेस क्लाइंट्स को या दीगर पब्लिक को किसी वकील से होते हैं तो उसकी रिड्रेसल के लिए वहाँ पे वो एक इदारा मौजूद है और पूरी उसकी कमेटी है जो हेयरिंग करती है, और हेयरिंग के बाद पनिशमेंट्स भी हैं दीगर जो उसका लायमल है वो वहाँ पे होता है। मकामी तौर पे हमें ऐसा कोई अख्तियार। मलिक साहब, आप चूँकि जो बहुत सारे लोग इधर इलेक्शन लड़ते हैं, एक जीतना होता है, आप माशाल्लाह सदर बने, तो आपकी एक अपोजिशन भी होती है कि जो आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही होती है।
तो जब इलेक्शन हो जाता है तो वो इसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, या इस तरह से होता है जैसे पॉलिटिक्स में पोजीशन बन जाती है, उस तरह से रवैया होता है, या अच्छा होता है जी ठीक है इलेक्शन हो गया बस ठीक है अब? नहीं नहीं उस्मान भाई, देखिए हमारे चूँकि ये इलेक्शन जो है ना वो कंटिन्यूसली हर साल में होते रहते हैं, ऐसे ही। तो हमारा आपस में बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होता है पूरी बार का, वकला का, पूरी कम्युनिटी का। और जब इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन तक ही हमारी अपोजिशन और वो कंपटीशन होता है, उसके बाद कोई यहाँ पे अपोजिशन वाला कंसेप्ट नहीं है। और हम भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी बार को, सारे दोस्तों को साथ लेके चलें। बल्कि जो हमारे कंटेस्टेंट थे हमारे मुकाबले में, मैंने तो पहले दिन से कहा है कि उनकी राय जो है उसको किसी भी मैटर पे मैं सबसे पहले उनकी राय लूँगा और उसको पूरी वेटेज भी दी जाएगी, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन पे भी लोगों का एतमाद है। मलिक साहब, जो लॉयर है या जज भी यही बनते हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस हो तो आप जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या जज बन सकते हैं, वो क्या होता है? आफ्टर 2 इयर्स जो है वो सिविल जज के लिए अप्लाई किया जा सकता प्रैक्टिस है, के? 2 साल प्रैक्टिस के बाद, लाइसेंस के बाद 2 साल की प्रैक्टिस है। और एडिशनल सेशन जज के लिए 10 साल है, और ये वेरी करता रहता है हर टाइम मुख्तलिफ, अगर हाई कोर्ट की जानब से या पीपीएससी जो भी उसको कंडक्ट करती है, तो वो क्वालिफिकेशन वो डिटरमिन करती है। मलिक साहब, हम देखते हैं कि जी वकला हजरात जो है ना वो ज़्यादा जो इशू बनता है कि वकीलों का ही बनता है, इससे पुलिस वाले भी डर रहे होते हैं, इससे हर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो वकील से डरते हैं। और अगर कोई थोड़ा किसी जगह पे इशू भी आ जाए ना तो वकील जो है वो बड़ा इत्तेहाद करके मार कुटाई भी बहुत करते हैं, जजों को भी मारने की हमने वीडियोस देखी हैं। तो बार जो है वो अपना कोई रोल इस तरह से नहीं प्ले करती, और आप लोग ही क्यों ज़्यादा लड़ते हैं जो वकील हैं तबका जो हमारा? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो आपका सवाल मुझे तो नहीं समझ आई कि वकील ही लड़ते हैं, हाँ। बल्कि वकील तो लोगों के केस लड़ते हैं, हमारे पास तो लोग लड़ के आते हैं। हमारा काम तो ये है कि कानून लोगों को समझाना या उनको प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना। हमारा काम लड़ाई झगड़ा ये कतन नहीं है। जहाँ तक आप कहते हैं ना कि वकीलों के मंजर आम, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो एक मखसूस एजेंडे के तहत इन चीज़ों को हाईलाइट करती हैं। वैसे हर कम्युनिटी में, हर इदारे के ऐसे कुछ लोग अग्रेसिव होते हैं, काली भेड़ें भी होती हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वकला हैं, कभी उनके पार्ट पे ऐसा नहीं हुआ। अगर कुछ ऐसे इश्यूज आए भी हैं तो वकील का कभी ज़ाती नहीं हुआ। वकील चूँकि लॉ नोइंग है, उसको अपने राइट्स का, आप कहते हैं पुलिस डरती है, पुलिस से हमारा पूरा माशरा डरता है। ऐसे ही है। वो क्यों डरता है? उसकी वजह यही है ना कि उन्होंने एक अपना प्रेशर जो है वो मेंटेन रखा हुआ है। वो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है पुलिस का वो मौजूद होता है, और वकला जो है वो उनका अनड्यू इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें पता है अपने राइट्स का और अपनी रेमेडीज़ का, इसलिए समटाइम्स छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन ज़ाती कभी नहीं हुआ। और जो जजेस के हवाले से है वो भी मिसहैप्स हर इदारे में हो जाते हैं। ज़रा ज़्यादा हाईलाइट जो वकला को किया जाता है कि इनको वो स्नब किया जाए, इनकी यूनिटी को, लेकिन यूनिटी ही हमारी बुनियादी जो पावर है वो यूनिटी ही है। सब सदर बनने के बाद केस ज़्यादा आते हैं आप लोगों के पास? ये कोई ज़रूरी नहीं है जी, बल्कि मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरा ये बतौर सदर पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले इसी बार का मैं 2 दफ़ा सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, जी जी। और मेरी डायरी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। 2016 में सेक्रेटरी रहा हूँ, 2018 में सेक्रेटरी रहा हूँ, मेरी डायरी उठा के देख लें। नॉर्मल ईयर्स में मेरी डायरी, मेरा वर्क बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन जब मेरे पास को बाहर की डेजिग्नेशन आई है तो तब मेरा काम जो है वो मुतासर हुआ है, क्योंकि प्रॉपर जो टाइम है ऑफिस को वो आप नहीं दे पाते। मलिक साहब, ये बहुत सारे अखराजात भी होते हैं इलेक्शन पे, तो बाहर को कोई फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं और से, या ये कहाँ से इसकी फ़ंड कहाँ से रेज करते हैं आप लोग? जहाँ तक इलेक्शन के अखराजात है वो तो हमारे ज़ाती है ना, हमने अपने शौक़ से ख़र्चा किया, अच्छा। हमने अपनी ऑनर के लिए लगाए हैं पैसे, जितने मर्जी लगा लें, और ऑनर की कोई कीमत नहीं होती। जहाँ तक बाहर के मामलात को है, वो उसके 2-3 तरीक़ाकार हैं। रेवेन्यू के बगैर तो आपको पता है कि कोई इदारा नहीं चल सकता। कुछ हमारे सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू है, जिसमें हमारे एक तो एनुअल जो है ना वो फ़ंड है, हर मेंबर एनुअल फ़ंड देता है, बल्कि मंथली फ़ंड है, सॉरी एनुअल नहीं, मंथली। और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे ठेका जात होते हैं, पार्किंग है, कैंटीन है, दीगर फार्म्स वगैरह के ठेका जाते हैं, वो भी हमारा अपना रेवेन्यू बाहर का होता है। और समटाइम्स पंजाब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ छोटी मोटी एड जो है वो आ जाती है। जितने भी बड़े जो आप देखते हैं वाइट कॉलर क्राइम है, अभी करप्शन के होते हैं, या
ऐसे अभी भी केस चल रहे हैं जो नेशनल लेवल पे हैं और बिल्कुल सामने है। वो मुकद्दम वाला जो केस है उसमें तो पता है कि इस बंदे ने कत्ल किया हुआ है, लेकिन वो बड़े बड़े वकील जो हैं उनके केस लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं और उसको वो बिल्कुल छूट दी जाती है। तो वो क्या समझते हैं, वो ठीक है, वो क्या देखिए जी, होता है? ये किसी को नहीं पता होता कि ना कोर्ट्स को पता होता। कोर्ट्स एक कमरे में बंद बैठी, एक जज कमरे में बंद बैठा, उसको नहीं पता कि किसने किया हुआ है। लोकेलिटी में तो चलें 10 बंदों को पता होगा, जी जी। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस के क्राइटेरिया और उसके मेरिट्स एक जैसी। इंटरप्रिटेशन लॉ की हर जगह पे मौजूद है। और ये क्योंकि बुनियादी प्रोसेस, कोई अक्रस होता है तो उसका पहला जो काम है वो उसकी एफआईआर है। एफआईआर से लेके चालान सेंट अप होता है, उसके बाद एविडेंस आती है, एविडेंस पे क्रॉस एग्जामिनेशन। वो एक आर्ट है वकील का कि अगर कोई एविडेंस देने बंदा आ रहा है तो उसकी टेस्टिमनी को जो वो चेक करे कि कितनी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उस पर क्रॉस एग्जामिन करे। उन चीज़ों को इंटरप्रेट करना है कि ये सुकम जो हैं ये रह गए हैं, इन्वेस्टिगेशन में ये सुकम रह गया, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे ये हुआ। हमने तो सिर्फ उस लॉ को इंटरप्रेट करना और कोर्ट्स की असिस्टेंस एज पर लॉ करनी। वकील ने कभी झूठ नहीं बोला, ना वकील की ये सिफ्त है। वकील एक मुतबर्रक नाम है और अल्लाह पाक के इस्माए ग्रामी में से एक नाम है। ये जो एक लगा हुआ ना कि वकील झूठ बोलते हैं, वकील कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ फाइल बोलती है। वकील का काम है सिर्फ कानून की इंटरप्रिटेशन करना और जज के सामने वो अपना केस बयान करना कि यहाँ पे कानूनी सुकम मौजूद है, यहाँ पे कानूनी सुकम मौजूद है, ये चीज़ें एज पर लॉ है। फिर आप ये देखेंगे मजलूम को भी तो वकील ही इंसाफ दिला रहा है ना। हाँ, वो तो उसको दे रहा है, लेकिन उसके दूसरी अगर देखें तो एक ही टाइम में एक मजलूम का भी लड़ रहा है केस और एक जालिम का भी केस लड़ रहा है। वकील ने छूट दे उस्मान रहा है। भाई कभी कोर्ट को ये नहीं कहना कि ये जालिम है, ये मजलूम है। तो फिर वो वकील झूठ का का काम है सिर्फ कानून को इंटरप्रेट करना। कानून वो झूठ ही फिर होगा ना कि जी इसने नहीं किया कत्ल, वो उसको जब डिफेंड किया वो जाए कैसे झूठ को ही कहेगा, किया ना। वो कैसे कहेगा? वकील के कहने से तो किसी को फैसला नहीं ना होता। अच्छा मलिक साहब, ये वकील एक फैसले तो बहुत शहादत पे होते हैं, शहादतों पे होते हैं और मिसल के फाइल के मुताबिक फैसले होते हैं। उस फाइल को और उस एविडेंस को इंटरप्रेट करना वकील का काम है। ये एक जो तबका है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बड़ा प्रोफेशनल जो है, ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन अक्सर जो है हमारी असम्बली में बैठे हुए हैं वो भी वकील ही हैं सारे। जो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अक्सर मेजॉरिटी जितने भी होते हैं वो इसी शोबे से वाबस्ता होते हैं। वज़ीर कानून जो है वो भी जो सबसे बड़ा वकील है आजकल भी वही मौजूद हैं। लेकिन हमारे ये जो सुकम है, ये लॉ में जितनी खामियां हैं कानून में, ये क्यों नहीं दूर हो रही हैं? इनको क्यों नहीं देखा जाता? वकला जो है वो ज़ाहिर बात है एक तजावीज़ तो दी जाती होगी ना, तो फिर क्यों नहीं ये सारी खामियां दूर हो रही हैं? जो पॉलिटिशियन का आप जिक्र कर रहे हैं, चूँकि वो एलएलबी ज़रूर उन्होंने किया होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लॉ प्रैक्टिस करते हों और फिर वो असेंबली में जाएं। जितने लोग लॉ प्रैक्टिस करते हैं, जो इसको एज ए प्रोफेशन लेके चलते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या क्या मसाइल हैं। और हमारे जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं या हमारी जो पार्लियामेंट है, बेसिक काम उनका लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन के लिए मैं समझता हूँ कि, बल्कि मेरी तो ये एक राय है कि आपका जो मेंबर नेशनल असम्बली है उसको कम अज़ कम लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। मलिक साहब, हमारे यहाँ केस हैं वो आप देखते हैं कि 40-40, 50-50 साल गुजर जाता है, उसका फ़ैसला नहीं होता। और मैंने जितना एक सुना है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ वकला का भी होता है, वो तारीखें भी डलवा देते हैं। तो आप उसको क्या देखते हैं कि वकील लंबा खींचते हैं, उसको पेशियाँ करवाते हैं कि जी बाद में अभी तारीख डाल दें, पहुँचते ही कोई नहीं। नहीं, वो ज़रूरी नहीं होता जी। सारे जो है ना, आप इल्ज़ामात, वो मुर्रद इल्ज़ाम वकला को ना ठहराएं। वो पार्टीज़ की अपनी अपनी भी आप पे होता है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ रश ऑफ वर्क वकला के पास इतना ज़्यादा, मतलब मेरी अगर दिन की 50 केसेस लगे हुए हैं तो मैं डेफिनेटली 50 केसों में वो कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकती। एक दो में तो ठीक है, कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई प्रोडक्टिव हो जाएगी, बाकी तो ऑटोमेटिकली एडजर्न होने। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी वजह जो है वो कोर्ट्स का इसमें है कि कोर्ट्स कम है। अभी भी मैं इसी पॉइंट पे जज साहब से मीटिंग करके आया हूँ। जज साहब हमारे बड़े अच्छे हैं, बड़े वर्कर हैं। सुबह 9 बजे आते हैं, 4 की बजाय 5 बजे तक वो जो है वो कोर्ट में मौजूद होते हैं। अच्छा जी। एक जज साहब की 250 की पेशी है, वो कितने उसमें काम कर सकते हैं? अच्छा। इसीलिए फिर वो ऑटोमेटिकली अडजर्न
कोर्ट्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अदालतों की कमी है, और फिर वकला भी अगर सारा ये मिल के कोशिश की जाए, वकला भी जो है वो ज़्यादा कोशिश करें कि आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। अल्लाह पाक और आपको खुश ये जो रखे। सवालात थे, मैं ख़ुद बड़ा इसमें तजस्सुस में था, मुझे पूछने थे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्तों को आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।